एक दिन लंका के राजा का एक दूत सम्राट अकबर के दरबार में आया। सम्राट अकबर ने उसका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। दूत ने झुककर कहा, महाराज, आपके दरबार में अनेक बुद्धिमान और चतुर मंत्री हैं। हमारे राजा ने मुझे यहाँ एक बुद्धि का घड़ा लेने के लिए भेजा है। यह सुनकर सम्राट अकबर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, क्या बुद्धि भी किसी घड़े में भरी जा सकती है? लगता है लंका का राजा हमसे मजाक कर रहा है। तभी उन्हें बीरबल की याद आई। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और सारी बात बताई। बीरबल मुस्कुराकर बोला, महाराज, बुद्धि का घड़ा तैयार किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ सप्ताह लगेंगे। अकबर ने बीरबल को समय दिया। बीरबल ने एक सेवक को बुलाया और कहा कि वह कुछ छोटे मुंह वाले मिट्टी के घड़े लेकर आए। सेवक घड़े लाया तो बीरबल उसे एक लौकी की बेल के पास ले गया। बीरबल ने छोटी छोटी लौकियां चुनकर उन्हें उन घड़ों के अंदर डाल दिया और कहा, इन घड़ों की अच्छे से देखभाल करना। इनमें हमारी बुद्धि पल रही है। समय बीतता गया। कुछ सप्ताह बाद जब लौकियां बड़ी हो गईं, तो उन्होंने पूरे घड़े का आकार ले लिया। अब उन्हें घड़े से बाहर निकालना असंभव था बिना घड़ा तोड़े। 2 हफ्ते और बीतने के बाद बीरबल ने दरबार में हाजिरी दी। अकबर ने पूछा, बीरबल, बुद्धि का घड़ा तैयार हो गया? बीरबल ने कहा, जी महाराज, अब समय आ गया है। अगले दिन बीरबल ने दूत को बुलाया और एक घड़ा सौंपते हुए कहा, यह रहा बुद्धि का घड़ा, कृपया इसे अपने राजा को सम्मानपूर्वक सौंप देना। लेकिन ध्यान रहे, जब घड़ा खाली कर लो तो इसे बिल्कुल वैसे ही लौटा देना। इसके अंदर की बुद्धि तभी प्रभावी होगी जब फल को बिना तोड़े बाहर निकाला जाए। दूत हैरान होकर बोला, महोदय, क्या मैं बुद्धि के इस फल को देख सकता हूँ? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ, देख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, इसे बिना तोड़े बाहर निकालना ही असली बुद्धिमानी है। और यदि तुम्हारे राजा को और बुद्धि की जरूरत पड़े तो चिंता मत करना, हमारे पास ऐसे 5 और घड़े तैयार हैं। दूत खुशी खुशी वह घड़ा लेकर लंका के राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब देखा कि लौकी पूरी तरह घड़े के अंदर फंसी हुई है और बिना घड़ा तोड़े बाहर नहीं आ सकती, तो वह समझ गया कि अकबर के दरबार की असली बुद्धि तो बीरबल है। राजा ने दूत से कहा, अब समझ आया, बुद्धि किसी घड़े में नहीं भरी जा सकती, यह तो सोचने और समझने का नाम है। फिर राजा ने घड़ा उसी तरह सुरक्षित रखवा दिया और अकबर के नाम एक संदेश भेजा, आपके बीरबल ने हमें सिखाया कि बुद्धि वस्तु नहीं, दृष्टि है।